अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर अपनी वाइफ जोया और बेटे जूनियर के साथ एक सीक्रेट एंड हैप्पी लाइफ जी रहा है। टाइगर के पिछले मिशन जिसमें टाइगर एंड जोया ने मिलकर इराक के हॉस्पिटल में टेररिस्ट के चंगुल में फंसी इंडियन और पाकिस्तानी नर्सिस को छुड़वा लिया था के बाद टाइगर का अगला मिशन क्या होगा। इस बार टाइगर का मिशन देश को या अपने देश के लोगों को बचाना नहीं बल्कि खुद को और अपनी फैमिली को बचाना होगा। तो कहानी शुरू होती है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से। उस दिन उस हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जिसमें आर्मी की बहुत सी गाड़ियां जा रही थी पर एक सुसाइड अटैक होता है। उस अटैक में एक कार जिसके अंदर हाई ग्रेड 80 केजी आरडीएक्स एक्सप्लोजिव था सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टकरा गई, जिसमें बहुत से जवान मर गए। बम ब्लास्ट के बाद जवानों पर टेररिस्ट ने भी हमला किया और भाग गए। इस हमले ने सिर्फ जम्मू और कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को दहला दिया। टाइगर के रॉ एजेंसी के चीफ शिनॉय जब इस न्यूज़ को टीवी पर देख रहे होते हैं तभी उनको अपने सीक्रेट एजेंट से पता चलता है कि हमले वाले दिन टाइगर अपनी फैमिली के साथ जम्मू में ही था। टाइगर और जोया को शक की बिना पर पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि दोनों कई सालों से अपनी पहचान को छुपा कर जी रहे हैं, इसलिए उनके पास अपनी पहचान का कोई प्रूफ भी नहीं था। वैसे भी टाइगर और जोया को रॉ एंड आईएसआई ने मरा हुआ घोषित कर दिया था और उनके नाम दोनों एजेंसी की फाइल से मिटा दिए थे। जब पुलिस को पता चलता है कि जोया पाकिस्तानी है तो पुलिस टाइगर और जोया दोनों को पाकिस्तानी टेररिस्ट करार दे देती है। अब ना तो टाइगर अपनी पहचान दुनिया को बता पाता है और ना ही छुपा पाता है। उधर रॉ एजेंसी में भी ये बात फैल जाती है कि टाइगर रॉ एजेंट नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है। टाइगर के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो ही टाइगर है क्योंकि टाइगर एक अंडरकवर एजेंट है। सिर्फ चीफ शिनॉय के अलावा उसको कोई भी अच्छे से नहीं जानता। जब शिनॉय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के पास रिक्वेस्ट लेकर जाता है कि उसको परमिशन दे कि वो टाइगर को जम्मू पुलिस से रिहा कर ले आए, तब डिफेंस मिनिस्टर ये कहकर मना कर देता है कि ये सच भी हो सकता है कि टाइगर और उसकी वाइफ जोया दोनों टेररिस्ट हों। वो दोनों कई सालों से हमसे छुप कर रह रहे हैं। शायद उनका मकसद हमको धोखा देकर हमारे मिशन के ज़रिए पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरा करना है। पर शिनॉय इस बात को मानने से इनकार कर देता है। शिनॉय कहता है कि टाइगर कुछ भी हो सकता है पर गद्दार नहीं हो सकता। शिनॉय मिनिस्टर से सिर्फ एक बार टाइगर से मिलने की परमिशन ले लेता है। ये न्यूज़ टीवी और मीडिया में भी फैल जाती है कि टाइगर रॉ एजेंट है या पाकिस्तानी टेररिस्ट। शिनॉय मीडिया में ये अनाउंस करने वाला होता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर टाइगर की पहचान दुनिया के सामने रखना चाहता है। तभी शिनॉय पर एक जानलेवा हमला होता है जिस हमले में उसकी मौत हो जाती है। शिनॉय के मरने के बाद टाइगर की असली पहचान बताने वाला कोई नहीं है। उधर टाइगर और जोया के ऊपर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने की साजिश में शामिल होने का इल्ज़ाम लग जाता है। टाइगर और जोया का बेटा जूनियर जो कि गिरफ्तार होते ही टाइगर के एक फ्रेंड के पास कश्मीर में ही रह रहा था को भी पुलिस पकड़ कर ले आती है। अब पुलिस टाइगर के फ्रेंड से भी इंक्वायरी करती है। इस दौरान फिर एक दिन न्यूज़ आती है कि टाइगर रॉ में वापस आ गया है। वो खुद को टाइगर यानी अविनाश सिंह राठौर बताता है और कहता है कि वो कई सालों से पाकिस्तान में टेररिस्ट के कब्जे में था, अब वो वहाँ से भागकर आ गया है। असल में वो टाइगर नहीं, फिल्म का विलन है। वो एक आईएसआई एजेंट है जो टाइगर के बारे में सब जानता है। जब उसको पता चलता है कि टाइगर को पुलिस ने पकड़ लिया है तो टाइगर की जगह वो रॉ में आ जाता है और उसका असली नाम अहमद दर है। जब टाइगर को पता चलता है कि रॉ में कोई और उसका नाम लेकर आ गया है तो टाइगर जोया को लेकर और अपने बेटे के साथ जेल से भाग जाता है। जोया जेल से भागने के बाद टाइगर से कहती है कि हमको अब पहले की तरह ही छुपकर अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ेगा। तब टाइगर जोया को ऐसा करने से मना करता है। टाइगर कहता है कि वो पहचान छुपाकर जी सकता है पर एक गद्दार के नाम के साथ नहीं जी सकता, इसलिए अब टाइगर भागना नहीं चाहता। टाइगर अब एक प्लान बनाता है और अपने बेटे को सुसाइड बॉम्बर बनाकर टेररिस्ट के बीच भेजकर उन तक पहुंचना चाहता है। अब इस प्लान में टाइगर के साथ जोया और जूनियर के अलावा और कोई नहीं है क्योंकि टाइगर और जोया को देखते ही शूट करने के ऑर्डर्स होते हैं। उधर अहमद दर जो कि टाइगर बनकर रॉ की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस चुरा रहा होता है पर हर कोई यकीन कर लेता है ये आईएसआई का प्लान है जिसके कारण ही शिनॉय को मार दिया गया था। उधर जोया जो कि एक आईएसआई एजेंट रह चुकी है वो अहमद दर की सच्चाई का पता लगा लेती है। अब जोया भी आईएसआई के
के खिलाफ हो जाती है। टाइगर, जोया और जूनियर कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने लग जाते हैं, क्योंकि टाइगर जानता है कि टेररिस्ट बॉर्डर के नज़दीक के गाँव में से छोटे बच्चों को जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए तैयार करते हैं। टेररिस्ट बॉर्डर के नज़दीक के स्कूल में से ऐसे बच्चों को उठाते हैं जिनको पढ़ाई से ज़्यादा हथियारों से प्यार होता है। टाइगर का बेटा जूनियर भी उस स्कूल में पढ़ने लग जाता है और एक दिन वो टेररिस्ट के अड्डे पर जाकर उनकी एक गन उठाकर ले आता है, लेकिन जानबूझकर पकड़ा जाता है। जब टेररिस्ट का लीडर, जो कि सीआरपीएफ जवानों के ऊपर हमले का मास्टरमाइंड है, जूनियर से पूछता है कि उसने ये गन क्यों चुराई है, तो वो कहता है कि वो अपने उन सब दुश्मनों को मारना चाहता है जो उनसे उनका कश्मीर छीनना चाहते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर टेररिस्ट जूनियर को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब क्योंकि जूनियर अपने साथ छुपाकर माइक्रोफोन ले जाता है, इसलिए टाइगर और जोया को टेररिस्ट की सारी बातें सुनाई देती हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन टेररिस्ट जूनियर को ह्यूमन बॉम्ब बनाकर एक बार फिर से सीआरपीएफ आर्मी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइगर उस दिन टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उस दिन ही टेररिस्ट अपने खुफिया अड्डे से बाहर आएंगे। उधर अहमद दर को भी टाइगर के कश्मीर में होने की खबर लग जाती है, क्योंकि आईएसआई भी टेररिस्ट से मिली हुई है। इसलिए ही आईएसआई टाइगर के कश्मीर में होने की खबर टेररिस्ट को दे देती है। अब जब जूनियर सुसाइड बॉम्ब बनकर सीआरपीएफ की छावनी में जाता है तो वहाँ रॉ के साथ अहमद दर भी पहुँच जाता है। टेररिस्ट भी हमला करने के लिए वहां आ जाते हैं, पर टाइगर वहां पहुंचकर टेररिस्ट पर हमला कर देता है। जोया जूनियर को लेकर वहां से भाग जाती है और उसका बॉम्ब जैकेट निकाल कर फेंक देती है। अब जब रॉ टाइगर को टेररिस्ट को मारते हुए देखते हैं तो वो भी उसका साथ देते हैं, पर अहमद दर, जो कि खुद को टाइगर कहता है, टाइगर को मारने लगता है। तभी वहाँ शिनॉय आ जाता है और वो अहमद दर को मार देता है और टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लेता है। असल में ये टाइगर और शिनॉय का प्लान था। जब शिनॉय पर हमला हुआ था तब शिनॉय उस हमले में बच गया था, लेकिन शिनॉय ने टाइगर के कहने पर मरने का नाटक किया था, क्योंकि शिनॉय की कॉन्टैक्ट पहले से ही टाइगर के साथ हो गया था। जब जम्मू हाईवे पर हमला हुआ था उस दिन ही टाइगर ने शिनॉय से कांटेक्ट किया और जम्मू चला गया। मतलब ये सब टाइगर का प्लान था और उसके मुताबिक ही ये सब चल रहा था। टाइगर आईएसआई का पर्दाफाश करके सीआरपीएफ के जवानों को मारने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता था। अब जोया भी पाकिस्तान और आईएसआई को छोड़कर टाइगर और अपने बेटे जूनियर के साथ इंडिया में रहने लग जाती है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।